बोलो शंकर भगवान की जय। परम पिता परमात्मा आदिदेव भगवान महादेव जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, जिनके पवित्र नाम संकीर्तन से सब पापों का नाश होता है, जन्म मृत्यु जिनके हाथ में है, जिनके चरणों में प्रणाम करने से सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, जो दया के सागर हैं, शरणागत वत्सल हैं, मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, ऐसे भूत भावन भगवान महादेव जी के चरण कमलों में हम सब मिल करके सादर प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये पंखा चला दो पीछे वाला। तो आइए हम सब लोग भगवान भूत भावन महादेव जी की कृपा का अनुभव करते हुए अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करें और भगवान की कृपा से जो हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर का लाभ उठाएं, भगवान के दिव्य चरित्रों को सुने, जिससे भगवान के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े और हमारा मन भगवान के चरणों में स्थिर हो। बोलो शंकर भगवान की जय। ये एक सिद्धांत की बात है कि जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो स्थान है, चाहे व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, तो उसके बारे में सुनना लाजमी है, सुनना बहुत जरूरी है। जब तक उसके बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी और उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन ही है पहले सुनो। जैसे आपने आम खरीदने हैं तो पहले आम के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, फिर तो आम में प्रवृत्ति होगी। गंगा तीर्थ, गंगा में स्नान करने के लिए जाना है तो गंगा की महिमा जानेंगे, गंगा जी के बारे में सुनेंगे, उनके गुण सुनेंगे, तब गंगा जी में हमारी प्रवृत्ति होगी और हम उस तीर्थ का सेवन कर सकेंगे। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए पहले भगवान के गुण और प्रभाव के बारे में जानना कि भगवान कैसे हैं, भगवान के गुण क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या है। जब ये सारी चीजें हमारी समझ में आती हैं तो भगवान के प्रति हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम लोग भागवत जी में कथा सुनते हैं, बहुत प्रसिद्ध कथा है। रुक्मिणी भगवान को एक पत्र लिखती है। रुक्मिणी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है, तो उस चिट्ठी में, उस पत्र में यही लिखा था कि हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं कि आप कैसे हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत है, आपके बारे में बहुत सुना है, आपके गुण और प्रभाव मैंने सुने हैं संतों के माध्यम से। जब भी संत हमारे घर में, रुक्मिणी जी कहती हैं कि संतों से हमने आपके बारे में सुना है, इसलिए हम आपके चरणों में समर्पित हो गई हैं, यानी पति रूप में आपको ही प्राप्त करना चाहती हैं। रुक्मिणी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल भगवान के बारे में सुना था और सुन करके भगवान में उनकी प्रवृत्ति हो गई। शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करती हैं। शबरी ने भगवान राम को देखा थोड़ा ही था, लेकिन अपने गुरु जी से उनकी लीला, उनके गुण, उनके प्रभाव सुने थे और उनको सुन करके उनसे गुरु मंत्र लेकर के भगवान की प्रतीक्षा में रही और उनके गुण, प्रभाव, लीलाओं का चिंतन करती रहती थी जो सुने थे। तो उसके प्रभाव से उनको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान में प्रवृत्ति हुई उनकी। ऐसे ही जब हम भगवान महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं ना, सब लोग चाहते हैं मिलना, तभी तो आते हैं यहाँ पे। तो भगवान से जब हम मिलना चाहते हैं, भगवान में हमारी प्रवृत्ति होती है, तो सबसे पहले भगवान के बारे में जानना, भगवान के बारे में सुनना कि भगवान कैसे हैं, कितने दयालु हैं। वो तो किसी अधर्मी और पापी पर भी कृपा कर देते हैं। भगवान की शरण में कोई भी चला जाता है। भगवान राम खुद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोटि विप्रवद लागई जाहू, शरण आए तजो नहीं ताहू।
1 करोड़ ब्राह्मणों के वध का भी पाप जिसको लगा हुआ है, यदि वो प्रायश्चित करके मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसको भी अपनी शरण में ले लेता हूं और उसके सारे के सारे पाप ताप भस्म हो जाते हैं। भगवान के सम्मुख हो जाता है कोई, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासई तभी। भगवान के सम्मुख जो हो जाता है यानी भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है प्रायश्चित पूर्वक। उसको अंदर से जलन होनी चाहिए कि प्रभु मेरे से बड़ी भारी गलती हुई है, बहुत बड़ा भारी पाप हो गया मेरे से, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। यदि इस प्रकार से प्रायश्चित करते हुए भगवान की चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, कोई भी पापी जीव हो, अधर्मी हो, हठी हो, दुराचारी हो, तो भगवान कहते हैं कि उसको भी मैं अपनी शरण में ले लेता हूं और उसके सारे के सारे ताप पाप भस्म हो जाते हैं। भगवान ये नहीं देखते फिर कि ये अच्छा है और बुरा है। भगवान का दरबार तो ऐसा है, खरे खोटे सब चलते। बताया ना आपको, बोलो जय सिया राम। कोई फटा हुआ नोट भी चढ़ा दे वो भी भगवान को, भगवान ले लेते हैं उसको। हमारे को तो अनुभव है बहुत। जो नोट कहीं नहीं चलता है, रेडी फड़ी वाला भी लेने से इनकार कर देता है, तो उसको चुपचाप जेब में डाल के ले आओ और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी बंद करो, है किसी को ना दिखे और चुपचाप चढ़ा दो बस, चाहे गुल्लक में डालो चाहे चढ़ाओ। तो भगवान के खरे खोटे सब चल जाते हैं। हम तो चिपका करके बैंक को जब गुल्लक खोलते हैं ना, गुल्लक खोलेंगे तो आधा नोट इस गुल्लक में मिलेगा और आधा नोट इस गुल्लक में मिलेगा। बोलो जय सिया राम। तो भगवान के सब चल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में कोई आ जाता है, चाहे खरा है चाहे खोटा है, यानी कोई पुण्य आत्मा है या कोई पाप आत्मा है, कोई भगवान के पास आए। सूरदास जी एक भजन गाते होते हैं और उसमें बहुत सुंदर उदाहरण है वो भगवान की कृपा का, भगवान की शरणागति का। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु जी हमारे अवगुण चित्त ना धरो। हे प्रभु हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, उनको चित्त में धारण ना करो, आप उनकी तरफ ना देखो, उनको बिसरा दो। वो कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, यह अंतर पारस नहीं जानत, कांचन करत करो, कांचन करत करो। प्रभु जी हमारे अवगुण चित्त न धरो। पारसमणि का स्वभाव होता है, एक दिन हमने कथा भी सुनाई थी, तो लोहे से जब पारसमणि स्पर्श करती है तो वो लोहा सोना बन जाता है। सुने हो? देखा नहीं तो सुना तो है, कुछ संतों से, कोई कथा में कहीं सुना होगा। तो लोहे से जब पारसमणि स्पर्श करती है तो वो लोहा सोना बन जाता है। तो वो पारस ये नहीं देखता है कि ये मांस काटने वाला लोहा है या भगवान की पूजा में आरती उतारने वाला लोहा है। देखता है, अंतर करता है कोई? या तो कोई छुरा हो जिससे मांस काटा जाता हो, वो पारसमणि को स्पर्श कर जाए तो उसको भी खरा सोना बना देती है। और आरती पूजा करने वाला कोई लोहे का पात्र हो और वो पारसमणि से स्पर्श कर जाए तो वो भी खरा सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई पापी आदमी है, भगवान की शरण में चले जाए, भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं, और कोई पुण्य आत्मा हो तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, एक बात और है, यदि भगवान पुण्य आत्मा का कल्याण करते हैं तो भगवान की क्या महिमा है इसमें? नहीं समझे? एक परीक्षार्थी जब अपनी आंसर शीट देता है परीक्षक को चेक करने के लिए, यदि उसने बढ़िया बढ़िया सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और वो परीक्षक उसको पास कर देता है, तो इसमें परीक्षक जो अंक देने वाला परीक्षक है, उसको जो चेकर है, चेक करता है, उसकी महिमा नहीं है, क्योंकि उसने तो बढ़िया लिखा है। परीक्षक चेकर जो नंबर मार्किंग करके देता है, उसकी महिमा तो तब है जिसने खाली शीट पकड़ा दी हो और उसको भी पास कर दे। बोलो जय सिया राम। बात समझ में आ गई? तो कोई अपने पुण्य के प्रभाव से भवसागर से पार हो जाता है,
तो इसमें भगवान की क्या महिमा है? वो तो अपने पुण्य से तर गया। भगवान की महिमा तो तब है यदि भगवान किसी पाप आत्मा का भी कल्याण कर देते हैं। अब हम यही तो कथा सुन रहे थे। चंचुला ने अपने जीवन में कितने पाप किए, उसका जो पति है बिंदुग, उसने कितने पाप किए, लेकिन भगवान की शरण में जब चले गए तो भगवान ने उनको ये नहीं देखा है कि ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा ना। भगवान की शरण में जो भी आ जाता है तो भगवान कहते हैं एक बार बस मेरी शरण में आ जाओ। अनन्य चिंतन्तो वाम ये जना पर्युपासते ऐसाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि। अनन्य भाव से भगवान की शरण में कोई चला जाता है तो भगवान उसका अवश्य ही कल्याण कर देते हैं। तो भगवान महादेव की शरण में हम जाना चाहते हैं, भगवान महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले भगवान की कथा को सुनना होगा और फिर भगवान में हमारी प्रवृत्ति बढ़ेगी। भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, भगवान का प्रभाव कैसा है। भगवान से जुड़ने के लिए 4 तरीके बताए हमारे संतों ने, नाम, लीला, गुण और धाम। भगवान के नाम का जप करना, उनके गुणों का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं को देखना, उनको सुनना, और भगवान के जो धाम हैं, चाहे वो काशी जी हैं, चाहे महाकालेश्वर जहाँ रहते हैं उज्जैन में उज्जैन है, चाहे रामेश्वरम है, और चाहे अयोध्या है, चाहे वृंदावन है, भगवान के जो भी धाम हैं उन धामों की यात्रा करें। नाम, रूप, लीला और धाम। भगवान के नाम का जप करे खूब, ज्यादा से ज्यादा। गुरु कृपा से जो मंत्र मिला है, कलयुग में आपको पता होना चाहिए और आप बार बार भी सुनते हैं, कलयुग में जो सबसे ज्यादा फलदायी साधन है वो है भगवान के नाम का जप करना। कलयुग केवल, बोलो, नाम आधारा सुमिर सिमर नर उतरई पारा। भगवान के नाम का जप करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो। सतयुग में लाखों वर्ष तक कठोर तप करते थे लोग, तब कहीं जाकर के भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ और पूजा करते थे, उससे भगवत प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान का नाम लिया जाए किसी भी प्रकार से, और वहां पर तो कोई शर्त ही नहीं है कि ना धो करके बैठिए या मंदिर में जा करके बैठिए। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान का नाम तारक मंत्र है, तारने वाला है। बस नाम के प्रति विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास होगा तो घटना घटेगी। यदि शिव जी की हम कथा सुनते हैं, अब इन कथाओं में विश्वास होगा, हमारी श्रद्धा होगी, तभी तो काम करेंगे। और अगर सुन के चले गए, पता नहीं ऐसे लिखा, पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं, कई बातें ऐसी आ जाती हैं कथा में, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम विश्वास पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं और विश्वास पूर्वक श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं तो अवश्य ही भगवान में हमारा मन लगेगा और वो कथा और नाम जप अवश्य ही अपना प्रभाव दिखाएंगे। बोलो जय सिया राम। हर 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 महादेव। तो ये भगवान की कथा सुनने का फल है। कथा में जो भी सूत्र कहीं कहीं आते हैं जो अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं, तभी तो हम कथा सुनते हैं कि कथा में जो बातें बताई जाएं उनमें कुछ अपनी पकड़ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऋषियों को कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज यहाँ पे ऋषियों को बताते हैं कि ये जो शिव पुराण है, एतत् शिव पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम। यह जो शिव पुराण है ये केवल पुराण ही नहीं है, ये शास्त्र है। क्या है? शास्त्र। शास्त्र किसको बोलते हैं? शासनात् त्रायते, शासन करके जो हमारी रक्षा करता है उसको बोलते हैं शास्त्र। अब डंडा लेके तो खड़ा नहीं होगा, कोई आएगा नहीं। शास्त्र तो बताएगा, उसमें तो विधि और निषेध बताए गए हैं कि ये काम करो और ये मत करो,
ये विधि और निषेध के बारे में जो निर्णय करता है वो शास्त्र करता है। शास्त्र बोलता है सत्यम वद, सच बोलो, असत्यम मावद, असत्य मत बोलो। अब गला पकड़ के थोड़ी बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करना चाहिए। तो शासनात् त्रायते, शासन करके जो हमारा रक्षण करता है, हमारी रक्षा करता है, उसको हम शास्त्र बोलते हैं। तो शिव पुराण केवल पुराण नहीं है, केवल भगवान की कथा नहीं है, ये शास्त्र है। और शास्त्र से हमें शिक्षा मिलती है। शास्त्र में जो सूत्र बताए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। एतत् शिव पुराणम ही परमम शास्त्रम उत्तमम। और साधारण शास्त्र नहीं है, बड़ा उत्तम शास्त्र है ये। सूत जी महाराज कहते हैं शिव रूपम क्षितौ गेय। ये जो शिव प्राण है इसको केवल शिव प्राण और शास्त्र भी नहीं समझना चाहिए, ये तो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे हम रामायण का पाठ करते हैं तो रामायण में और राम में भेद नहीं देखते। जब भागवत जी का पाठ करते हैं तो श्रीमद् भागवत में और भगवान कृष्ण में भेद नहीं देखते हैं। इसी प्रकार से ये जो शिव प्राण है, शिव रूपम क्षितौ गया, यह जो शिव प्राण है ये भगवान शंकर का ही वांगमय स्वरूप, इसे समझना चाहिए। सेवनीयम च सर्वथा, और हमेशा इसका सेवन करना चाहिए। सेवन का मतलब इसकी कथा हमेशा सुननी चाहिए, ताकि भगवान में हमारी प्रवृत्ति हो और हमारे ताप पाप भस्म हो जाए। जो भगवान की कथा, भाई बहुत सीधी सी बात है, यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे गुण चरित्रों को, बढ़िया बढ़िया बातों को दूसरे को सुनाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मान लो आपका बेटा है, आपके बेटे ने कोई अच्छा काम किया और उसके गुणों का, जो भी उसने काम किया होगा उसका कोई जाप के बाहर प्रचार करता है, सुनता है, तो हमको पता चलता है फिर कि वहां पर ऐसे ऐसे हमारे बेटे के गुण गाए गए, उनको ऐसे ऐसे इनाम मिला, तो आपको प्रसन्नता होगी ना। तो ऐसे ही भगवान के दिव्य लीलाओं को, भगवान के चरित्रों को जब हम सुनते हैं तो भगवान को भी प्रसन्नता होती है। बोलो जय सिया राम। इसलिए भगवान की कथा जो सुन लेता है तो भगवान उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी के लिए आज मंगलवार भी है। हनुमान जी भगवान शंकर का ही एक रुद्र अवतार है भगवान हनुमान जी। तो हनुमान जी कथा सुनने के इतने रसिक हैं, इतने प्रेमी हैं कि जब भगवान ने अपनी लीलाओं का स्मरण किया, भगवान राम ने, और साकेत की ओर प्रस्थान करने के लिए चले, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, चलो चलते हैं। तो भगवान ने दृष्टि डाली कि हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे कहीं, हनुमान जी को बुलाओ। तो हनुमान जी आ गए। तो बोले हनुमान आप नहीं चलेंगे? बोले पहले प्रभु अपना वहाँ का वो हिसाब किताब टाइम टेबल बताओ, वहाँ का आपके साकेत में क्या क्या होता है, किस समय उठते हैं, किस समय स्नान करते हैं, कथा किस समय होती है, कीर्तन किस समय होता है, आरती पूजा कब होती है। भगवान ने कहा कि ये वहां कुछ नहीं होता, वहां तो आनंद है बस। भाई ना वहां भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना पसीना आता है, ना मालाएं कुमलाती हैं, ना वस्त्र मैले होते हैं किसी प्रकार का, वहां तो बस आनंद ही आनंद है, ठाठ से रहता है। तो हनुमान जी कहा कि कथा नहीं होती है। हनुमान जी बोले कथा नहीं होती वहां पे। भगवान ने कहा कि नहीं, कथा तो नहीं होती। तो बोले प्रभु जहां पर आपकी कथा नहीं होती है तो वहां पर हमारा क्या काम फिर? हम तो कथा के बिना नहीं रह सकते, कथा तो हमारा प्राण है। बात समझिए। धन्य है हनुमान जी महाराज जिन्होंने केवल भगवान की कथा के लिए राम को छोड़ दिया। कथा से इतना प्रेम करते हैं और भगवान ने आशीर्वाद दिया फिर हनुमान जी को कि जहां जहां भी हमारी कथा होगी वहां वहां पर तुम्हारा निवास होगा। हम लोग जब कथा प्रारंभ करते हैं ना, तो आप लोगों को आश्चर्य भी होता होगा, भाई कथा तो शिव जी की है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हम भागवत की जब कथा करते हैं तो उसमें पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब राम कथा करते हैं तो उसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की वंदना है कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे इस कथा पंडाल में आकर के विराजमान हो जाइए। और हम जो कथा सुना रहे हैं तो हनुमान जी को ही सुनाते हैं। आपकी क्या गारंटी कल आएंगे कि नहीं आएंगे? गारंटी है किसी की?
लेकिन हनुमान जी तो हमेशा विराजमान रहते हैं। हनुमान जी के लिए लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जहां जहां भी भगवान का कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है, वहां वहां हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ करके भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अब केवल राम जी भगवान हनुमान जी से प्रेम नहीं करते, सीता माता भी भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। लक्ष्मण भैया भी हनुमान जी से बहुत प्रेम करते हैं। जो राम की कथा सुनता है उसे सभी प्रेम करने लग जाते हैं। जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं वो सबका प्यारा हो जाता है। तो भगवान शिव के जो हम चरित्र सुन रहे हैं, भगवान शिव के, तो इसमें भगवान शिव को प्राप्त करने के शुभ प्राण में 3 साधन बताए गए मुख्य। जैसे भगवत प्राप्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, तो उसमें 3 साधन मुख्य रूप से बताए गए हैं। मन से क्या करें, वाणी से क्या करें और कानों से क्या करें। 3 साधन। मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, चिंतन करें। समर्तव्य, स्मरण करें भगवान की लीला प्रभाव। श्रोतव्य, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को दोनों कर्णपुटों से सुने, दोनों भर भर के पिए इस कथामृत को। कानों से कथा सुने और मन से चिंतन करें, स्मरण करें, और वाणी से भगवान के नाम का जप करें और कीर्तन करें। 3 महासाधन है। साधन नहीं, शुभ प्राण में 3 को महासाधन बताया गया है। इससे बढ़कर के कोई साधन भगवत प्राप्ति का नहीं है। भगवान महादेव के चरित्रों में जो सबसे बढ़िया साधन है ये 3 ही हैं। वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का जप करो। हाँ, जप में जो हम नाम जप करते हैं विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा तो वो फिर काम नहीं करेगा। भगवान खुद कहते हैं, राम जी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में और पुराणों में जो भगवान के पवित्र नाम दिए गए हैं, उन भगवान के नाम को दृढ़ विश्वास पूर्वक जो भगवान का भजन करता है, जप करता है विश्वास से, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी 5वीं भक्ति है। यानी वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है, नाम जप करने वाला। 9 प्रकार की भक्तियां में जो मध्य में रखी गई है। 5वीं भक्ति भगवान की, 4 आगे हैं, 4 पीछे हैं। मध्य में कौन है? 5वीं भक्ति भगवान की, और वो है नाम जप। कैसे? विश्वास पूर्वक। एक कोई भक्त पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था, आपने सुनी होगी कथा, संत लोग सुनाते हैं। पर्वत के ऊपर चढ़ रहा था, चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, जब बीच में पहुंच गया तो पांव से वो चट्टान खिसक गई। अब लुढ़कते 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 नीचे आ पहुंचा। अब कहीं उसके कोई रास्ते में कोई शाखा, कोई टहनी उसके हाथ में आ गई, उसके ऊपर लटक गया, पकड़ लिया। हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे शंकर बचाओ, ऐसे भगवान को लगा पुकारने। अब कब तक लटका रहेगा वहां पे? आकाशवाणी होगी, मतलब भगवान बोल पड़े, हे भक्त, तू मेरा नाम जप कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। अब उसको बड़ा वो लगा कि आवाज आई है कोई भगवान की, इतनी गंभीर वाणी सुनी, उसने आंखें बंद करके डर के मारे। जब आदमी डर जाता है ना, कई बार आंखें बंद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, तो डर के मारे आंखें बंद, और कहता है हे प्रभु मेरा आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो आकाशवाणी बोलती है कि दोनों हाथ छोड़ दो। जो वो लटक रहा था ऊपर ना, तो आकाशवाणी ने बोला कि दोनों हाथ छोड़ दो। और वो चक्कर में पड़ गया। चक्कर में ये पड़ गया, इतनी ऊंचे हूं मैं और हाथ छोड़ दूंगा, नीचे जाऊंगा, 150 फुट की खाई है नीचे, तो बचूंगा। तो उसने भगवान की उस वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया उसने। अब वो लटका ऊपर
अब लटकता कब तक रहेगा? जब बिल्कुल थक गया, हाथ छूटने वाले हो गए, तब उसने धीरे धीरे आंखें खोली, फिर देखा कि कितनी नीचे खाई है। जब उसने देखा कि ओहो, वो तो केवल धरती से 1 गिट ऊपर था बस, है, हाथ छोड़ देता, भगवान के दर्शन भी हो जाते विश्वास से। लेकिन विश्वास करना बहुत कठिन है, विश्वास नहीं किया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। आप गंगा स्नान करते हैं, विश्वास से कीजिए। कथा सुनते हैं, विश्वास से कीजिए। पूजा करते हैं, विश्वास से कीजिए। शिवलिंग पर भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, विश्वास। ये नहीं समझना कि शिवलिंग है, बस ये मत समझना। जैसे ये समझना कि ये हमारा बेटा है छोटा सा, जैसे अपने छोटे से बेटे को हम बड़ी सावधानी से, 2 साल का बच्चा हो, उसको सावधानी से नहलाते हैं, उसकी आंख में साबुन ना चला जाए, हैं, उसको पसीने ना आए, पाउडर वाटर लगाते हैं, करते हैं ना ऐसा, कितना सावधानी से। फिर उसके हम वस्त्र डालते हैं बढ़िया तरीके से, हैं, तो काला टीका भी लगा देते हैं, किसी की नजर ना लग जाए, लगाते हैं ना काला टीका। अब तो पता नहीं, अब तो लगाते नहीं, इन्फेक्शन कहते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे करने से। पहले तो घर में ही सुरमा बना करके डालते थे, घी की जोत जलाई और उस पर कोई पात्र रखा उसका, और उस पर काजल लग गया, वो काजल बन गया और खूब उसमें आंखों में डाल देते थे। अब डॉक्टर डालना ही नहीं देते हैं किसी प्रकार से, बोले इन्फेक्शन हो जाता है। बोलो जय सिया राम। ऐसा ही है ना। तो विश्वास से कि हम भगवान पर विश्वास करें, विश्वास से पूजा करें। शिवलिंग को केवल शिवलिंग ना समझे, तो साक्षात हमारे भगवान हैं ऐसा समझे। उसके ऊपर आपने डाला पंचामृत डाल दिया, लोटा ऊपर से शहद डाल दिया और नमस्कार की ओर चल पड़े। तो बच्चे को ऐसे ही करते हैं क्या? साबुन लगा करके छोड़ देते हैं? बढ़िया से तरीके से नलाएंगे, फिर बहुत मलमल का और बहुत कोमल तौलिए से इसको हम साफ करते हैं। तो इसी प्रकार से जब शंकर भगवान की पूजा करते हैं शिवलिंग के रूप में, केवल एक पत्थर का शिवलिंग ना समझें, वो साक्षात हमारे भगवान हैं। उनकी ऐसे पूजा करें जैसे हम अपने बेटे को, छोटे से बेटे को, बड़े को नहीं, छोटे में ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसको ज्यादा वो करना पड़ता है, गौर रखनी पड़ती है उसकी। जैसे 2-2.5 वर्ष का बच्चा हो, उसकी हम सेवा पूजा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए विश्वास पूर्वक। तो कथा सुने, विश्वास से पूजा करें, विश्वास से नाम जप करें, विश्वास से फोन चलाएं तो विश्वास से, फोन भी चलाएं तो विश्वास से चलाएं कि हाँ हमने जो मैसेज भेजा है वो सीधा चला गया उसके पास। बोलो जय सिया राम, हर हर देव। बात समझ गए? तो भगवान के जो साधन बताए गए हैं, वाणी से नाम जप करना है, कीर्तन करना भगवान, मन से भगवान का चिंतन स्मरण करना है, और कानों से भगवान की कथा सुननी है। त्रि महासाधनम, ये 3 महासाधन बताए गए हैं। जो इन साधनों को अपना लेता है जीवन में, सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के चरणों में उनकी अवश्य ही प्रीति हो जाती है। बोलो जय सिया राम। हम बहुत सारे साधन करने चाहिए, लेकिन सारे साधन करने के बाद भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो सारे के सारे साधन बेकार हैं, नहीं है। तीर्थ यात्रा करते हैं इसलिए कि भगवान के चरणों में प्रीति हो, कथा इसलिए सुनते हैं, साधन है ये, भगवान के चरणों में प्रीति हो। और भगवान के चरणों में प्रीति हो गई तो सारे के सारे साधन अपने सफल हो जाते हैं, और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो फिर वो साधन सारे के सारे विफल हैं, बेकार हैं। एक आप जब भोजन करवाते किसी को तो थाली में को सजाते हैं ना, थाली को, उसमें सलाद रखेंगे, चटनी रखेंगे, अचार रखेंगे, पापड़ भी रख दिया है, दही भी रख दिया, सब कुछ, अचार चटनी सब रख दिया उसमें, और दाल रोटी रखी नहीं है। जो मुख्य चीज है, मुख्य क्या है? पेट तो उसी भरेगा ना। कोई भूखा आदमी हो
तो उससे पेट थोड़ी भरेगा उसका। तो ऐसे ही अन्य जो साधन हैं वो थाली को सजाने के लिए है, लेकिन मुख्य क्या है? भगवान का प्रेम। यदि भगवान का प्रेम जीवन में आ जाता है तो सारे साधन सफल हो जाते हैं। और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, इतनी कथा सुन ली, इतनी पूजा कर ली, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, केवल कथा सुनते गए, कथा सुनते गए, तो फिर वो बात नहीं बने। हाँ, इतना तो ठीक है कि कथा सुनने का कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप बहुत ज्यादा तो नहीं, 1 घंटा तो बैठते हैं आप यहाँ पे, घंटा सवा घंटा बैठते हैं, तो सवा घंटे में यदि आप कथा में बैठते हैं हर रोज, तो इतना जरूर होगा कि कम से कम हम किसी की निंदा चुगली करने से बचे रहेंगे। ये सबसे बड़ा लाभ होगा। नहीं होगा? अब जब कहीं खड़े होंगे तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो यहाँ पर कोई बोलता है, किसी की चुगली करता है? अगर कोई चुगली करता है तो दुर्भाग्य है वो उसका। तो यहाँ आकर के भी यदि निंदा और चुगली में लगे रहे तो फिर वो उसका दुर्भाग्य ही कहेंगे, सौभाग्य नहीं है। तो हम कथा में जब आते हैं, सत्संग में जब आते हैं, तो उसका कम से कम इतना लाभ तो अवश्य होता है कि हम दूसरे की निंदा और चुगली से कम बचे रहते हैं। बोलो जय सिया राम। ये सबसे बड़ा लाभ है। आप मौन व्रत करते हैं, मौन व्रत करते हो? कर लिया करो कभी कभी। सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं? कथा सुनने के लिए नहीं बोल रहा मैं, सत्यनारायण की कथा सुने। सत्यनारायण के कथा की महिमा नहीं है, व्रत की महिमा है। तो व्रत करते हो आप, जो उसमें विधि बताई गई है? नहीं, कोई नहीं करता है। विधि जो बताई गई उसके अनुसार करते हो? रात को जागते हो? 10-20 पड़ोसियों को बुलाते हो? तो कहाँ विधि है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता नासा सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान बोले कि हे अर्जुन, विधि के अनुसार जो काम नहीं करता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, उसको परम गति भी प्राप्त नहीं होती है। विधि का तो इतना बड़ा महत्व है, विधि से सारे काम होते हैं। तो जब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान के व्रत का अर्थ है अपने जीवन में सत्य को धारण करना, सच बोलना। और आप यदि सच नहीं बोल सकते तो केवल मौन धारण कीजिए। यदि आप मौन धारण करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप झूठ बोलने से बचे रहेंगे। बोलो जय सिया राम। नहीं होगा? यदि आप मौन रहते हैं और कुछ भी लाभ बेशक ना हो, कम से कम असत्य भाषण से व्यक्ति बचा रहता है। यदि वो अपने जीवन में थोड़ा बहुत कहीं कभी मौके के अनुसार व्रत धारण करता है। अपने यहाँ तो व्रत, मौन व्रत भी एक तिथि होती है, मौनी अमावस्या। पता है किसी को? है? मौनी अमावस्या नहीं आती है? कुंभ गए हो कभी? कुंभ में जब जाते हैं तो उसमें अलग अलग स्नान के, शाही स्नान के समय बताए गए हैं। उसमें तो एक तिथि आती है मौनी अमावस्या। माघ महीने की जो अमावस्या है उसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। उस दिन व्यक्ति को मौन व्रत करना चाहिए। एक दिन 24 घंटे कोई मौन व्रत कर लेता है उस मौनी अमावस्या को, तो उसको 1 साल मौन व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। ये मौन व्रत की महिमा है। तो हम सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, तो कम से कम किसी की निंदा और चुगली से बचे रहते हैं। यदि मौन व्रत कर लेते हैं तो कम से कम असत्य भाषण यानी झूठ बोलने से बचे रहते हैं। हमारे ऋषियों ने क्या बढ़िया बढ़िया सूत्र दिए हमारे लिए, यदि हम उनको अपने जीवन में अपना लें तो कल्याण हो जाएगा। शिव पुराण अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश करता है। जब हम भगवान गणपति जी की कथा सुनते हैं तो उसमें माता पिता की बड़ी महिमा बताई गई। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में पहुंचते हैं, जब कंस का आवाहन हुआ और
क्रूर को भेजा गया भगवान को लाने के लिए। तो भगवान को लेकर के जब मथुरा में आए, कंस का वध हुआ, तो उस समय हमारे भगवान सारे काम निपटा करके कंस को मार करके मां देवकी और वसुदेव के पास गए। आपने कथा सुनी होगी, सुनते हैं आप। तो जब भगवान गए तो उस समय देवकी और वसुदेव बंधन में थे। किसमें थे? बंधन में बंधे हुए थे। हथकड़ियां लगी हुई थी, पांव में बेड़ियां लगी हुई थी। तो भगवान ने जाकर के उनके बंधन खोले। पहले तो ये समझ लें कि जब हम बंधन में होते हैं, हमारे बंधन भगवान खोल देते हैं। जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सीधा सा अर्थ तो ये है। तो भगवान जब माता पिता को प्रणाम करते हैं बंधन खोलने के बाद, और बहुत सुंदर बात बताते हैं भगवान वहां पे कि हे पिताजी, वसुदेव और देवकी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, क्योंकि 10-12 साल भगवान वहीं रहे, जन्म होते ही चले गए थे। हालांकि वसुदेव और देवकी को पता है कि वो हमारे बेटे हैं, भगवान को भी पता है। तो भगवान कहते हैं कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हमें क्षमा करना। तो भगवान एक वहां पर बहुत सुंदर उपदेश करते हैं हमारे हम सब के लिए, जो माता पिता की सेवा से वंचित रहते हैं। यदि 100 वर्ष की आयु लेकर के भी, और ध्यान से सुनना, 100 वर्ष की आयु लेकर के भी यदि कोई अपने माता पिता की सेवा करता है, तो भगवान कहते हैं कि तब भी वो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं होता। सर्वार्थ संभवो देहो, ये जो हमारा शरीर है, ये सर्वार्थ संभव यानी 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस शरीर से ही सिद्ध होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषितो यथा, जिसने इस पुरुषार्थ को संभरण करने के लिए, जो हमारा शरीर है जिससे 4 पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, इस शरीर को जिसने जन्म दिया माता पिता ने, और जिसने इसका पालन पोषण किया है, तो उन माता पिता की भगवान कहते हैं कि ना तयोर याति निर्वेशम, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके भी पित्रा मर्त्या शतायुषा, सत आयुषा, 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके भी माता पिता की यदि हम सेवा करें, तब भी उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं। यानी माता पिता का कर्जा हमारे सिर पर ही रहता है, इतना माता पिता का कर्जा हमारे ऊपर होता है। तो जो तन मन धन से समर्पित होकर के माता पिता की सेवा करते हैं, शिव पुराण कहता है कि उनको 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान महादेव जब नारायण भगवान और कलम कथा सुने थे, तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब भगवान महादेव नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का सिर भगवान ने काट दिया था, शिवलिंग के रूप में भगवान उपस्थित हुए और भगवान ने उनको मंत्र उपदेश दिया। दोनों को मंत्र उपदेश किया, ओम नमः शिवाय, बेटा तुम इस मंत्र का जप करो। और उन्होंने अपने मुख से, भगवान महादेव ने अपने मुख से शिवरात्रि की महिमा बताई, क्योंकि भगवान जिस दिन प्रकट हुए तो शिवरात्रि थी, शिवरात्रि की तिथि थी, उसी दिन से शिवरात्रि मनाने लगे। भगवान कहते हैं कि यदि पूरे वर्ष भी कोई व्रत करता है, पूरे वर्ष कोई व्रत करता है और एक शिवरात्रि का व्रत कर लेता है, तो एक शिवरात्रि का व्रत करने से उसको एक पूरे वर्ष शंकर भगवान की आराधना और पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। ये भगवान ने शिवरात्रि की महिमा बताई है। और भगवान ने कि यहाँ पर पंचकृत्य, भगवान के 5 जो काम हैं उनका वर्णन हुआ है। भगवान के 5 काम क्या हैं? सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। 5 काम भगवान महादेव के हैं और भगवान को पंचवक्त्र कहा गया है। जब भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो उसमें भगवान का एक नाम है पंचवक्त्रम। विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल वैहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान के 5 मुख है और 5 मुख से भगवान 5 काम करते हैं। सृष्टि यानी सृजन करना, स्थिति पालन करना,
संहार विलय करना, तिरोभाव जीवों को इधर उधर करना, योनि बदल, कभी मनुष्य बन गए, कभी गाय बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी घोड़ा बन गए, ये। और पांचवा काम है भगवान का अनुग्रह, यानी मुक्ति प्रदान करना। तो भगवान ने विष्णु को कहा कि तुम पालन करो और ब्रह्मा को कहा कि तुम सृष्टि करो। सृष्टि का काम ब्रह्मा को दिया भगवान ने और पालन करने का जो काम था वो विष्णु भगवान को दिया। और अनुग्रह का वो जो कृपा करते हैं भगवान, कृपा करने वाला काम है अनुग्रह, मोक्ष देने वाला, वो भगवान ने अपने हाथ में रखा। ये भगवान ने कुछ अपने कृत्य बताए हैं और वहां से भगवान दोनों को उपदेश करके अंतर्धान हो जाते हैं। तो शिवलिंग के रूप में भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं कि तब से ही शिवलिंग रूप अस्तित्व में आया भगवान। पहले शिवलिंग नहीं था। जो ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग उपस्थित हुआ वो शिवरात्रि के दिन हुआ। भगवान के दो स्वरूप हैं, आप सब देखते हैं, एक निराकार होता है, साकार भगवान। निराकार जैसे नारायण भगवान को हम अगर निराकार के रूप में देखें तो शालिग्राम भगवान है, नहीं है? शालिग्राम भगवान। और साकार तो राम और कृष्ण और नारायण भगवान खड़े ही हैं। इसी प्रकार से भगवान महादेव का साकार रूप है, जो भगवान डमरूधारी हैं, जटाधारी हैं, गंगाधारी हैं, ये भगवान का साकार रूप है। और यदि हम भगवान के निराकार के रूप में दर्शन करते हैं तो भगवान शिवलिंग के रूप में। माता जगदम्बा मैया, अष्टभुजी मां माया, ये साकार के रूप में है। और जब पिंडी के दर्शन करते हैं तो भगवती माता का वो निराकार रूप है। तो भगवान महादेव के दो स्वरूप हैं, निराकार और साकार। साकार रूप जो पंचवक्त्र है, त्रिनेत्र है, त्रिशूलधारी हैं, और निराकार भगवान शिवलिंग के रूप में है। तो शिवलिंग के रूप में भगवान की पूजा करने की ज्यादा महिमा बताई गई है। तो भगवान महादेव के चरित्रों को जो सुनता है और शिवलिंग की पूजा करता है अभिषेक के रूप में। अब शिवलिंग की जो पूजा की जाती है वो अपने अपने भाव से आप करते हैं। तो सबसे पहले शंकर भगवान को आकर के, ऐसा नहीं है एकदम बाहर से आए, लोटा उठाए और जल चढ़ा दिया सीधे आकर के, ऐसा नहीं होता भाई। जैसे पंडित जी है, गद्दी के ऊपर पंडित जी बैठे हुए हैं, आप अपने तिलक लिया और भगवान को पंडित जी को लगाएं सीधे, तो पंडित जी बोले क्या कर रहे हो भाई, पूछेंगे नहीं? अब वो तो महादेव नहीं पूछते, चलो कर दिया आपने। तो पहले पंडित जी से या किसी संत से या गुरु से आज्ञा लेते हैं कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, हमें आज्ञा प्रदान करो। तो फिर हम गुरु जी को तिलक करते हैं, उनको दुपट्टा देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, दक्षिणा देते हैं, ये विधि है। तो ऐसे ही शंकर भगवान जी के पास जब हम आते हैं तो जितना समय है, आज्ञा लेने में कितनी देर लगती है? 10 सेकंड लगेंगे। लोटा रख दिए, हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम, प्रभु आपकी पूजा करना चाहते हैं, हमें आज्ञा प्रदान करें। तो भगवान ने कहा देता था, उसको बस आज्ञा मिल गई, भाव ही है अपना अंदर का। तो फिर भगवान का हम अभिषेक करें। सबसे पहले भगवान को भाई जब पूजा करते हैं गंगा जल जरूर होना चाहिए। गंगा जल नहीं होगा तो फिर विधि पूर्ण नहीं होगी। तो सबसे पहले हम भगवान को इस भाव से कि भगवान के पैर धुला रहे हैं, भगवान के हाथ धुला रहे हैं, भगवान को आचमन करवा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं गंगा जल से, इस प्रकार से भगवान का जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर आपके पास यदि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है तो वो चढ़ाइए, नहीं तो पंचामृत चढ़ाइए। पंचामृत चढ़ाने के बाद चाहे आप कच्ची लस्सी भी चढ़ाते हैं, उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक होता है। जैसे बेटे को पहले पानी डालते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हैं फिर? साबुन लगाते हैं ना, साबुन या जो भी आप लगाते हैं, तो साबुन लगा के छोड़ देते हैं ऐसे, फिर शुद्ध जल उसको डालते हैं ताकि वो साफ हो जाए, ठीक है। वो शुद्ध जल डाल दिया, उसके बाद फिर जैसे हम वस्त्र डालते हैं बच्चों को, ऐसे ही भगवान को वस्त्र प्रदान करें। आपके पास है तो कई प्रकार के उपचारों से पूजा होती है। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत भगवान को दिया जाता है, भगवान को फिर आचमन करवाया जाता है, फिर भगवान को तिलक लगाया जाता है, फिर भगवान को अक्षत चढ़ाए जाते हैं। चावल अक्षत उसको बोलते हैं जो टूटे हुए ना हो, ठीक है। पूजा में कभी भी टूटी हुई वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। केला जब चढ़ाते हैं ना, यदि केले के ऊपर से डंडी टूटी हुई है
तो वो पूजा में नहीं चढ़ेगा, डंडी समेत चढ़ाया जाता है। तो भगवान को अक्षत चढ़ाइए, भगवान को पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाइए, और भगवान की जो सबसे प्रिय वस्तु है बिल्व पत्र, बेलपत्र भगवान को चढ़ाइए। फिर भगवान को धूप दीप आरती दिखाइए। उसके बाद अगर प्रसाद है आपके पास तो भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद के बाद फिर आचमन लीजिए। आचमन के बाद पान सुपारी लौंग इलायची निवेदित कीजिए। उसके बाद फिर भगवान को फल चढ़ाइए और फिर भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। फिर भगवान की आधी परिक्रमा करें और फिर दंडवत प्रणाम करें, प्रार्थना करें। ऐसे भगवान की पूजा होती है। ठीक है। एक पूजा होती है यथा लब्धोपचार, समझ गए? नहीं समझे? अब ना तो आप ऐसे करते हो ना ऐसे करते हो। बोलो जय सिया राम। यथा लब्धोपचार, यथा लब्धोपचार का मतलब है कि आपके पास जो कुछ है उसी से ही भगवान की पूजा करें। ठीक है। तो दो चीज तो सब लेकर के आते हैं, दो तीन चीज जल सब लेकर के आते हैं। ठीक है। चंदन यहां से मिल ही जाता है लगाने के लिए, और फिर भगवान को बेलपत्र और फूल चढ़ा दो, हो सकता है जोत जला दो, नमस्कार कर दो। ये यथा लब्धोपचार, जो आपके पास समय के अनुसार सामग्री है उसी से भगवान की पूजा करो। उसी से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, संतोष कर लेते हैं भगवान। बात समझ गए? तो इस प्रकार से जब भगवान की शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं तो भगवान उस व्यक्ति को, साधक को अनेक प्रकार के मनोरथ उनके जो होते हैं उनको पूर्ण करते हैं, और साथ में भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। तो शिवलिंग के रूप में भगवान की इस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए। यदि आप घर में करना चाहते हैं भगवान शिवलिंग की स्थापना, तो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे शिवलिंग घर में रखें। नर्मदेश्वर भगवान जो नर्मदा से मिलते हैं, नर्मदा नदी में स्नान किया और वहां से लेकर के आए, तो नर्मदेश्वर भगवान का घर में भी आप अभिषेक पूजन कर सकते हैं। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि मंदिर में जो भगवान स्थापित हैं वही भगवान की पूजा करें। बोलो जय सिया राम। तो अनेक प्रकार के यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं। सदाचार का महत्व बताया गया है, दान की महिमा बताई गई है, दान किस प्रकार से करना चाहिए, हमेशा सुपात्र को दान करें उसकी महिमा बताई गई है, प्रणाम और नमस्कार करने की महिमा बताई गई। यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसकी आयु विद्या यश और बल बढ़ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। स्मृतिकार कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप से विना, यदि घर में सासू है तो सासू को हर रोज प्रणाम करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। है सासू किसी के? सासू घर में होती है तो उनको प्रणाम करना चाहिए, पति देव को प्रणाम करना चाहिए, ससुर को प्रणाम करना चाहिए, जो बड़े हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। तो स्मृति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप से विना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बहुत सुंदर श्लोक है। बच्चों को पढ़ाया करो, बच्चों को सिखाया करो। जो अभिवादन करता है मतलब प्रणाम करता है, सम्मान करता है, आज्ञा का पालन करता है, बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, जो सम्मान करता है, प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, नित्य डेली प्रतिदिन, बीच बीच में नहीं, संडे मंडे कर लिया और फिर बीच में छुट्टी कर दी है? नित्य, नित्य शब्द का अर्थ है प्रतिदिन और रोज। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप से विना, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम करे तो इसका फल क्या होगा? तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसकी इसकी जो प्रणाम करता है, प्रणाम करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं अनायास। विद्या, स्मरण शक्ति किसी के बच्चे की कम है तो उसको प्रणाम, उसको बोलो कि प्रणाम करो सबको, घर में बड़े बूढ़े जो सबको प्रणाम किया करो, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, विद्या बढ़ने लगती है, आयु बढ़ जाती है, आयु लंबी होती है, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है, यश की बढ़ोतरी होती है, कीर्ति फैलती है, और शारीरिक और मानसिक बल भी बढ़ जाता है। ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं उसकी जो नित्य प्रणाम करता है। इसलिए शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने बड़े बूढ़ों को, संतों को
गुरुओं को, ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? प्रणाम का अर्थ है आज्ञा का पालन करना। केवल प्रणाम कर दिया और आज्ञा का मानी नहीं, फिर प्रणाम नहीं है वो। प्रणाम का अर्थ है आज्ञा का पालन करना, उनके अनुसरण में रहना, उनके अनुसार चलना। तो शिव पुराण के अंदर प्रणाम करने की बड़ी महिमा बताई गई है और कहा कि पुराणम श्रवणम शंभो। अंतिम श्लोक आपको सुना रहा हूं आज का। पुराणम श्रवणम शंभो, शंकर भगवान की जो लीला गाई गई है इस शिव पुराण में, और नाम संकीर्तन तथा और भगवान के नाम का संकीर्तन, ये दोनों क्या है? कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशयः। कल्पद्रुम, कल्पतरु होता है, कल्पतरु के नीचे खड़े होकर के जो भी कामना करेंगे वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से कल्पतरु के रूप में भगवान का नाम और भगवान की कथा, ये दोनों क्या हैं? कलयुग में कल्पतरु के समान फल प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं। कल भी इसी समय 6 से 7 बजे तक भगवान की कथा होगी और आप अवश्य ही कथा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए, प्रचार करें। बोलो शंकर भगवान।